नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। चलिए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का शुक्रवार को निधन हो गया। गुरुग्राम मेदांता में उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। उन्हें सांस लेने में दिक्कत थी। 3-4 दिन से मेदांता में ही इलाज चल रहा था। शुक्रवार को अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें 11:35 पर मेदांता की इमरजेंसी में लाया गया था। मेदांता प्रशासन ने उनके निधन की पुष्टि कर दी। दिल्ली के महरौली से आम आदमी पार्टी के विधायक और इस सीट से उम्मीदवार नरेश यादव ने विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उनकी जगह पार्टी ने महेंद्र चौधरी को महरौली सीट से चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान किया है। नरेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट कर बताया, आज से 12 साल पहले अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी की राजनीति से प्रेरित होकर मैं आम आदमी पार्टी में आया था। इस पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आज अरविंद जी से मिलकर मैंने उनको बताया कि जब तक कोर्ट से मैं बाइज्जत बरी नहीं हो जाता तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग में चमोली के बीच पार्थद्वीप में लैंडस्लाइड जोन से पिछली बरसात में आए भारी मलबे को हटाने के लिए इस रूट को 18 दिसंबर से 7 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया है, जिसके कारण नंदप्रयाग टू गोपेश्वर, नंदप्रयाग टू बद्रीनाथ यात्रियों के लिए बाईपास, नंदप्रयाग टू कोठियालसैंण के लिए डाइवर्ट किया गया है और सख्त आदेश दिए गए हैं कि लैंडस्लाइड जोन को पूरी तरह से सही किया जाए। स्पाइसजेट ने महाकुंभ मेला 2025 को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज के लिए विशेष दैनिक फ्लाइट की घोषणा कर दी है। ये फ्लाइट्स दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और अहमदाबाद से उड़ान भरेंगी, जो 12 जनवरी से 28 फरवरी 2025 तक संचालित होंगी। इससे श्रद्धालुओं को विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए आसान और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा। खास बात यह है कि स्पाइसजेट अहमदाबाद और प्रयागराज के बीच बिना रुके सीधे उड़ानें प्रदान कर रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत अचानक बिगड़ने के कारण उनके सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। इसमें बिजनेस कनेक्ट कार्यक्रम भी शामिल है, जिसमें उन्हें आज शामिल होना था। मौसम में बदलाव के कारण उनकी तबीयत खराब हुई है। गुरुवार को कैबिनेट बैठक में भी उन्होंने अपने मंत्रियों को तबीयत ठीक न होने की जानकारी दी थी। उन्होंने सुबह तक इंतजार किया, लेकिन तबीयत में सुधार नहीं हुआ, इसीलिए सभी कार्यक्रम रद्द करने पड़े। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज सुबह भीषण हादसा हो गया। यहाँ एक एलपीजी और सीएनजी ट्रक में भिड़ंत टक्कर हुई और हादसा इतना भयानक था कि इसकी चपेट में आए 5 लोग जिंदा जल गए। हादसे में कुल 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना में 40 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जयपुर के सवाई मान सिंह हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। एलपीजी और सीएनजी ट्रक में हुई टक्कर ने आसपास की गाड़ियों को अपनी चपेट में भी ले लिया। जो गाड़ियां हादसे की जद में आई वो पूरी तरह से कबाड़ में तब्दील हो गई। संभल में हिंसा और फिर बिजली चोरी में घिरे समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वक्त द्वारा किए गए अतिक्रमण पर भी एक्शन शुरू हो गया है। प्रशासन और नगर पालिका की टीम ने घर के बाहर बनी नालियों के ऊपर की सीढ़ियों को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया। जानकारी के मुताबिक प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त टीम सांसद वक्त के घर पहुंची थी। वहां बुलडोजर के द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करते हुए सांसद वर्ग के घर के बाहर नाली के ऊपर बनी सीढ़ियों को तुड़वा दिया गया है। 2021 में जब अल्लू अर्जुन की पहली पैन इंडिया फिल्म पुष्पा 1 द राइज थिएटर में रिलीज हुई तो तेलुगु स्टार की फिल्म का क्रेज हिंदी में देखकर काफी लोग हैरान थे। हैरान होने वालों को शायद ये आइडिया नहीं था कि अर्जुन की तेलुगु फिल्मों की हिंदी डबिंग ने टीवी के जरिए उन्हें हिंदी ऑडियंस के बीच कितना पॉपुलर बना दिया है। मगर अब पुष्पा 2 द रूल से अल्लू अर्जुन के स्टारडम का ठप्पा हिंदी मार्केट पर हमेशा के लिए लग गया है। पहले ही दिन से जनता को जबरदस्त एंटरटेन कर रही पुष्पा 2 अब हिंदी बॉक्स ऑफिस की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है और अल्लू अर्जुन ये कमाल करने वाले दूसरे साउथ स्टार बन गए हैं। उनसे पहले प्रभास की बाहुबली 2 हिंदी में सबसे कमाऊ फिल्म बनी थी।
यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से चल रहा युद्ध बीते कुछ दिनों से बेहद खतरनाक हो गया है। यूक्रेन और रूस दोनों ही एक दूसरे पर ऐसे खतरनाक मिसाइलें दाग रहे हैं जिसका उपयोग इस युद्ध में पहले नहीं हुआ था, लेकिन अब अचानक ही पुतिन के सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के साथ शांति समझौते को लेकर व्लादिमीर पुतिन का केवल पहली बार खुलकर बोला कहीं ना कहीं अब सबको चौंकाता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि उन्होंने ट्रंप से मिलने की इच्छा भी जताई है। जबकि अभी डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने में पूरा 1 महीना बाकी है। वे 20 जनवरी 2025 से कुर्सी संभालेंगे। मेरठ में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में भगदड़ मच गई। इसमें कई महिलाएं और बुजुर्ग दब गए। परतापुर के शताब्दी नगर सेक्टर 4 में महाशिव पुराण की कथा हो रही थी। कथा स्थल की एंट्री गेट पर भगदड़ मचने से यह हादसा हुआ। कथा का आज 6वां दिन था। रोजाना दोपहर 1 बजे कथा शुरू होती थी। जानकारी के मुताबिक कथा सुनने रोजाना करीब 1 लाख भक्त पहुंचते हैं। 2 घंटे बाद ही यह संख्या 1.5 लाख के करीब पहुंच जाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पद से हटाने की मांग करते हुए एक जनहित याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर की गई है। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की उत्तर प्रदेश शाखा की ओर से दायर इस जनहित याचिका में कहा गया है कि न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव के समर्थन में योगी आदित्यनाथ का बयान धर्मनिरपेक्ष भारतीय गणतंत्र के लिए अपमान है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव ने 8 दिसंबर 2024 को विश्व हिंदू परिषद के विधि प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ टिप्पणी की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत को अक्सर अपने अल्पसंख्यकों के मुद्दों का समाधान करने की सलाह दी जाती है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि दूसरे देशों में अल्पसंख्यक समुदाय किस स्थिति का सामना कर रहे हैं। भागवत ने यहाँ हिंदू सेवा महोत्सव की शुरुआत के अवसर पर यह भी कहा कि विश्रांति की बात करके आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि आरएसएस प्रमुख ने पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा का कोई उल्लेख नहीं किया। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंध शानदार तरीके से और मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। पेंटागन का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब सत्ता की बागडोर राष्ट्रपति जो बाइडेन के हाथों से नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास जाने वाली है। हिंदी प्रशांत सुरक्षा मामलों के लिए सहायक रक्षा मंत्री एली रेटनर ने यहां संवाददाताओं से कहा, अमेरिका भारत रक्षा संबंध मजबूत है। ये संबंध रक्षा औद्योगिक आधार सहयोग के साथ ही सेवाओं में अभियानगत सहयोग से जुड़े हैं और शानदार तरीकों से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली के डीपीएस स्कूल और नोएडा के लोटस वैली स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 23 में बने डीपीएस स्कूल को धमकी भरा मेल देर रात भेजा गया था। स्कूल की तरफ से पीसीआर पर दिल्ली दमकल विभाग को सूचना दी गई। डीपीएस स्कूल में सर्च ऑपरेशन के दौरान जांच टीम को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। स्कूल की तरफ से छात्रों के माता पिता को बताया गया कि बच्चों को स्कूल ना भेजें। आज सभी कक्षाओं का संचालन ऑनलाइन मोड में होगा। वहीं नोएडा के सेक्टर 126 में लोटस वैली स्कूल को धमकी भरा मेल आया। मेल मिलते ही स्कूल प्रबंधक ने बच्चों को वापस भेज दिया। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश स्थित संबल में 46 साल बाद खुले कार्तिकेय मंदिर की कार्बन डेटिंग के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की 4 सदस्यीय टीम मौके का मुआयना करेगी। जानकारी के अनुसार टीम 3 बजे के बाद संभल पहुंच गई। संभल में आज मंदिर का एएसआई सर्वे हो चुका है। कार्तिकेय मंदिर और कुओं के इतिहास की जांच हो चुकी है। कल राजस्व विभाग ने फोटोग्राफी की थी। एएसआई की टीम मंदिर और कुएं की कार्बन डेटिंग कर चुकी है। मंदिर और कुआं कितना पुराना, इसकी जांच होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ 15 के साथ। धन्यवाद।